Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all doing well. As you know, we have started chapter 8 fungi, and in our last video lecture we have discussed introduction in fungi. Today we will discuss nutrition in fungi. Nutrition means to get nutrients, यानी fungi जो है वो nutrients कैसे लेती है, food intake कैसे करती है. If you remember, we have discussed that fungi is achlorophyllous, which means fungi lack chlorophyll. Fungi के पास chlorophyll नहीं है. And the organism that contain chlorophyll are autotrophs. Fungi is achlorophyllous, so which means fungi के पास chlorophyll नहीं है, so it means it is heterotroph. So fungi जो है वो एक absorptive heterotroph है, यानी ये क्या करती है, ये absorption के ज़रिए अपना food intake करती है. So there are different types of fungi which take their food in different manner. So we will discuss one by one. So first of all, saprotrophs. Sometimes fungi are saprotrophs, यानी कुछ फंजाई ऐसी हैं जो सेप्रोट्रॉप्स होती हैं दैट लिव एज डिकम्पोजर्स. एज यू नो, डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डायरेक्टली लिव अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर, दैट डायरेक्टली टेक देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर. सो देयर आर सम फंजाई विच आर सेप्रोट्रॉप्स विच आर डिकम्पोजर्स, जो कि अपना फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेती हैं. कैसे लेती हैं? ये सेक्रीट आउट करती हैं डाइजेस्टिव इंजाइम्स को सेक्रीट आउट करती हैं. तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फंजाई उन मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, अपने अंदर इनटेक करती है. और प्रिंसिपली फंजाई सेलुलोज और लिग्निन को डिकम्पोज करती है. आपको पता है प्लांट सेल वॉल के मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेलुलोज एंड लिग्निन, एंड बैक्टीरिया इज़ नॉट एबल टू डिकम्पोज सेलुलोज एंड लिग्निन. सो फंजाई वो मेजर आप कह सकते हैं कंपोनेंट है जो एज डिकम्पोजर वर्क करती है फॉर सेलुलोज एंड लिग्निन. तो फंजाई मेजरली डिकम्पोज करती है सेलुलोज और लिग्निन को, एंड इट इज़ अ मेजर डिकम्पोजर इन बायोस्फीयर अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के साथ मिल के ये एक बायोस्फीयर का मेजर डिकम्पोजिशन में पार्ट लेती है, क्योंकि ये क्या करती है, रिसाइकल करती है एलिमेंट्स को, यानी वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर में चले जाते हैं और इनको अगेन रिसाइकल करती है फॉर द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो देयर आर सम फंजाई विच एक्ट एज सेप्रोट्रॉफिक फंजाई. Second type is parasites. As you know, parasites are the organisms that depend upon living host, जो कि क्या करते हैं, living host पर depend करते हैं. So there are some fungi which absorb nutrients from living host, जो कि living host से nutrients absorb करते हैं. Mostly आपने देखा होगा fungi अगर हम देखें तो सोयल पे ज़्यादा मिलती है. तो मैंने ये बना ली हैं प्लांट की रूट्स, जो दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो मैंने ये लिविंग सेल्स बनाए हैं प्लांट रूट्स के. रेड कलर में ये फंजाई है जो कि पहले किसी भी सबस्ट्रेटम पर एक्सटेंसिव ग्रोथ कर रही होगी और फिर ये क्या करती है, सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और पेनिट्रेट करके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हॉस्टोरिया. ये सम टाइम बलून लाइक भी हो सकता है, सम टाइम इट हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. तो ये बलून लाइक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सेल के अंदर ग्रो करवा लेती है और सेल से इसका सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है और एज अ रिजल्ट सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है. तो ये एज पैरासाइट वर्क करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और क्या करती है, उसका सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है. अब ये जो हॉस्टोरिया ये है हॉस्टोरिया इन सेल्स. इसमें इसके अलावा फंजाई, ये जो पैरासाइटिक फंजाई है, ये ऑब्लिगेट भी हो सकती है, फैकल्टेटिव भी हो सकती है. ऑब्लिगेट मींस कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ग्रो करेगी. अगर हम इसको कल्चर मीडिया पे लेबॉर्ट्री में ग्रो कराना चाहें तो ये ग्रो नहीं करेगी. फैकल्टेटिव, देयर आर सम एग्जांपल्स, कुछ ऐसी टाइप्स भी हैं जो कि अगर हम आर्टिफिशियली यानी अगर हम लेबॉर्ट्री में कल्चर मीडिया पे ग्रो कराना चाहें तो वो उसमें भी ग्रो हो सकते हैं. दे आर पैरासाइटिक फंजाई जो कि एज पैरासाइट न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं. द थर्ड टाइप इज प्रीडेटर्स. दे आर कॉल्ड ओमनीवरस फंगस, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को एज प्रीडेटर कैप्चर करते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, यानी अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं. यानी हम एग्जांपल से पढ़ लेते हैं, जैसा है प्लूरोटस ऑस्ट्रियाटस. ये एक फंजाई है, फंगस है जो कि क्या करती है, निमाटोड्स को, सॉइल के ऊपर जो निमाटोड्स प्रेजेंट है उनको पैरालाइज कर देती है, फिर उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है. जैसे प्लूरोटस ऑस्ट्रियाटस जो कि क्या करती है कि ये जो वर्म्स होते हैं सॉइल पे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर क्या करेगी, पेनिट्रेट कर जाएगी और इससे सारा अपना न्यूट्रिएंट लेगी. और फॉर ग्लूकोज, स्पेशली फॉर ग्लूकोज, अगर इसने ग्लूकोज का अपटेक करना है तो ये क्या करती है, ब्रेक करती है वुड को, यानी वुड के ऊपर ग्रो करती है एज प्रीडेटर और वुड से अपना ग्लूकोज लेवल पूरा करती है. ये भी आप देख सकते हैं. एंड प्लूरोटस ऑस्ट्रियाटस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्टर मशरूम बिकॉज इट लुक लाइक अ ऑस्टर, सो इट्स दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ऑस्टर मशरूम. तो ये भी आप देख सकते हैं वुड पे कैसे ग्रो करता है और वहाँ से अपना ग्लूकोज लेवल पूरा करता है.
द सेकेंड एग्जाम्पल इज आर्थ्रोबोट्रिस। आर्थ्रोबोट्रिस भी एक फंजाई की टाइप है, एक फंगस की टाइप है जो कि क्या करती है, ट्रैप करती है सोयल निमाटोड्स को। ये क्या करती है, उसके ऊपर निमाटोड्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स बना लेती है। जैसे ये सोयल का एक मैंने ब्लैक कलर में जो आपको वॉर्म दिख रहा है, दैट इज़ राउंड वॉर्म। ये सोयल के ऊपर एक निमाटोड एज निमाटोड रहता है, तो ये राउंड वॉर्म है, ठीक है। ये रेड कलर में एज प्रीडेटर इसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है, तो इसके ऊपर सोयल के ऊपर फंगस ग्रो करती है। और ये आपको अगर रिंग नज़र आ रहे हों, ये मैंने बनाए हैं, इन दैट आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स। तो ये क्या करती है, निमेटोड्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स बना लेती है हाइफी ग्रो करके, और फिर उनको क्या करती है, वहाँ से सारा अपना न्यूट्रिएंट्स इनटेक करती है। जैसे स्क्रीन पे भी आपको पिक्चर दिख रही है, ये एक राउंड वॉर्म है जिसके ऊपर एक्सटेंसिव हाइफी ग्रो की हुई है। नाउ इस राउंड वॉर्म में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये फंगस एज प्रीडेटर वर्क कर रही है और इससे सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगी और इसको क्या कर देगी, डेड कर देगी। सम टाइम ये सेक्रीट करते हैं स्टिकी सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से जो भी प्रीडेटर है वो स्टिक हो जाता है उस सबस्ट्रेटम के साथ, और फंगस क्या करती है, सारे उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। तो ये हमने 3 टाइप्स पढ़ी, जिसमें फंगस जो है सेप्रोट्रॉफ वर्क करती है, यानी एज डिकम्पोजर वर्क करती है और डेड ऑर्गेनिक मैटर से चीज़ें लेती है। ये भी आप पिक्चर स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर एज पैरासाइट वर्क करती है। अच्छा, पैरासाइट जो वर्क करती है वो समटाइम एनिमल्स में भी, जैसे आंट्स वगैरह में भी ग्रो कर जाती है, तो ये पैरासाइट वर्क करती है। और एज प्रीडेटर भी वर्क करती है, इसकी भी आपने एग्जांपल देखी। नाउ फोर्थ टाइप इज़ म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोट्स के तौर पर फंगस ग्रो करती है, और क्या 2 सिम्बियोट्स मिलके आपस में एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं और क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, अपना न्यूट्रिशन का जो भी प्रोसेस है वो पूरा करते हैं। That are mycorrhiza and lichens. So next we will discuss lichens and mycorrhiza. अभी ये न्यूट्रिशन की टाइप्स ख़त्म नहीं हुई हैं, 3 ये हैं और 2 और टाइप्स में हैं, दैट इज़ lichens and mycorrhiza.